तो आप जो हो मतलब हमें हमने आपका जो है ना कुछ दिन पहले देखा था, आप दुबई गए थे। हाँ हाँ यार, दुबई गया और था। दुबई आपको मेरे हिसाब से गए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हाँ नहीं, मुझे ज़्यादा लगता टाइम है नहीं। आपको गए हुए ऐसे ही मात्र 1 महीना हुआ होगा। हाँ, 1 महीना 3 दिन दुबई के तो अंदर रहे दुबई थे। से एकदम वापस कैसे आ गए आप? तो दुबई में जो थे, पहली चीज़ गए थे 2 महीने के वीजे पे। हम्म। प्लान ये था पहले 1 महीना दुबई घूमेंगे। अच्छा, टूरिस्ट वीज़ा था क्या तुम्हारा? हाँ, पहले घूमेंगे। अच्छा। घूमने के बाद में वहाँ पे अगर काम की सेटिंग बैठती है बढ़िया, जैसे अगर इंडिया के अंदर अपने अगर पढ़ रहे हैं उससे डबल इनकम अगर आती है उधर, तो फिर उधर काम सेट करेंगे। हम्म। तो फिर वहाँ पे जा कर के यार मज़ा आया। मस्त सिटी है यार, घूमने के लिए मस्त है। अच्छे रूल्स बना के रखे हैं, सेंसर बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बंदा मतलब कोई घपला कर ही नहीं सकता वहाँ पे। हम्म। उसके बाद में देखा यार बढ़िया है, घूमने की जगह बढ़िया है। अगर काम करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो फिर हम गए अरबिक सलून के अंदर अच्छा। काम करने के लिए। हम्म। जब घुसे तो वल्लाह हबीबी यही चल रही है वहाँ पे। तो अच्छा, वहाँ पर भाषा कौन सी बोलते हैं? वहाँ पे बोलते हैं सब अरबिक। अरबिक। हाँ, अरबिक तुम्हारे समझ में आती? अरबिक हमारे समझ में ना आती। तो आपने 1 महीने में करा क्या था? तो वहाँ पे पहले तो 10-15 दिन घूमे थे बढ़िया करके। हम्म। घूमने के बाद में सिटी बढ़िया लगी। काम करके घूमेंगे तो और मज़ा आएगा, इनकम भी जनरेट करते बोल के इंटरव्यू के लिए गए। एक सलून मिला, पूरा अरबिक थे उसके अंदर। अच्छा। और लड़की लड़के सब अरबिक हैं। हाँ। वहाँ पे एक मैं ही सिर्फ इंडियन था। हम्म। मुझे बुलाया, 8 दिन का मेरा ट्रायल लिया कि ठीक है आ जाओ 8 दिन आप सर्विस करके दिखाओ, हम देखेंगे कैसा है। अच्छा। तो उनको माशाल्लाह हेयर कट भी पसंद आ गया, कलर भी पसंद आ गए। पर हम्म। सैलरी इंडिया के हिसाब से बहुत कम थी। और उसके कितनी थी बाद वहाँ पर तुम्हारी सैलरी? वहाँ पे बेसिक सैलरी खोलते हैं, नए बंदा जो अगर जा रहा है दुबई को यहाँ से, हम्म। तो 2500 रुपये मिनिमम है। 2000-2500 ₹2500? हाँ, 2000-2500 मतलब वहाँ इंडिया के अंदर। वहाँ पर क्या 50 चलता है? डॉलर चलता है, क्या चलता है? वहाँ पे चलता है यूएस दिरहम, हम्म। AUD। हाँ, अच्छा, तो वो 25 दिरहम है? 2500। अच्छा, 2500 दिरहम। 2500 दिरहम इंडिया के हो गए करीब कुछ नहीं तो 60,000, 62,500 या 63,000 रुपये लगभग। अच्छा। हाँ, तो एक उसमें मतलब तुम्हारा खाना और रूम वगैरह इनका क्या होता है? उसके अंदर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सारे सलून ऐसे हैं जो फैसिलिटी देते हैं कि आपको हम रूम दे देंगे, अच्छा। ट्रैवल दे देंगे और हम्म। खाना दे देंगे। अच्छा। बट कुछ सलून ऐसे हैं जो कोई फैसिलिटी नहीं देते। अभी जहाँ पे मेरी बात हुई थी वो पूरा अरबिक थे, उसके अंदर सब अरबिक। मैं एक इंडियन था, मेरे ख्याल से मैं गूंगा हो गया था, ऐसे करके बैठता था। हम्म। हबीबी सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बस। अच्छा। उससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। अरबिक क्लाइंट आ रहा है, हम्म। हबीबी सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो बस। तुमने 1 महीने में कितना सैलरी बचाया अपना? सैलरी बचाएगा उसमें आप अगर आप 2500 दिरहम, 3000 दिरहम, ऐसा एग्जांपल मेरे खोले गए थे मेरी सर्विस देख के, 3000 दिरहम महीने अच्छा। के। हम्म। उसमें से मेरा जो हॉस्टल मैंने लिया था वो था ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। अगर मैं मेट्रो से अप डाउन करता हूँ तो 3 दिरहम का एक साइड का ट्रैवल है। 3 दिरहम मतलब 75 रुपये, 75 या 80 रुपये का एक साइड का, अच्छा। एक दिन का। अगर मैं दोनों टाइम करता हूँ तो 6 दिरहम तो मेरे उसमें चले गए। हम्म। लगभग महीने के कुछ नहीं तो मान के चलो 100 दिरहम तो इसमें खर्चा है तुम्हारा, 100-150 दिरहम का, ठीक है। हाँ। फिर वहाँ पे खाना, अभी अपना जो आशीर्वाद आटा है ना, हम्म। अगर तुम यूएई में देखोगे तो उसका प्राइस है करीब 900 रुपये, हम्म। 5 kg। अपने इंडिया में कितने का मिल रहा है? 320, 330, 30। हम्म। पर जब तुम उसे यूएई में लोगे तो वो मिलेगा तुम्हें लगभग 900-920 का। अच्छा। हाँ, तो बंदा अगर रूम पर खाना बना रहा है तो डेफिनेटली खर्चा आएगा। 300-400 दिरहम उसको उसमें चले जाएंगे। हम्म। 100-150 दिरहम उसके ट्रैवल में चले गए। हम्म। 500 दिरहम खत्म हो गए। हाँ। कम से कम अगर बंदे को रहना है अच्छा से, एक पार्टीशन लेनी है उसको, तो 600 से 700 दिरहम की पार्टीशन है। अच्छा। 600-700 दिरहम अगर इंडिया में मैं कैलकुलेट करूँ तो ये बनते करीब 16 से 18,000 के तो बीच तुम में। आ क्यों गए वहां से जब इतना हाँ, सब तो कुछ ठीक था? आ इतना क्यों गए? अब तो ये तुम ये सोचो ना कि अगर इंडिया में आपको सैलरी अच्छी है और सब कुछ बढ़िया बच रहा है, वहाँ पे जाकर के आपको 80,000 मिल रहा है, उसमें से 30 से 40,000 का तुम खर्चा कर रहे हो तो तुम्हें बचेगा क्या? अच्छा, मतलब खर्चा भी है वहां पर? हाँ, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि 500 दिरहम मतलब 12,000 हम्म। हमने खाने में प्लस ट्रैवल में खर्च कर दिए। अच्छा। 17 से 18,000 रुपये हमारे इसमें खर्च हो गए, रूम में स्टे करने में। 30,000 की बत्ती बन गई। हम्म। अब उसके बाद में अगर तुम चाहते हो मैं अपनी बॉडी की केयर करूँ तो तुम जिम अगर जा रहे हो तो महीने के 200 दिरहम है तुम्हारे। हम्म। अगर फिर कभी सोच रहे हो कि मुझे आज घूमने जाना है तो ट्रैवल का असली 100-200 उसमें चले जाएंगे। कपड़ा वपड़ा खरीदा तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 50,000 रुपये महीने का खर्चा है। तो आपके हिसाब से दुबई हमको जाना चाहिए कि नहीं?
जो बंदे बेसिक है, जिनको ये है कि मैं आगे जाके कुछ करना चाहता हूँ, तो वो जाकर के 1 साल से 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 1 साल के एक्सपीरियंस से ये होगा कि वो 2500 रुपये स्टार्टिंग सैलरी देंगे। अच्छा 2500 मतलब 65,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी देंगे। 1 साल के बाद में जैसे ही तुम्हें वहाँ का एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारी सैलरी 3500 से 4000 कर देंगे। अच्छा मतलब 4000, 1 लाख, 1,10,000 रुपये तुम्हारी सैलरी वो कर देंगे। अच्छा स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो यही रहेगी, 50,000, 65,000। अच्छा मैं ही नहीं, एक और आया था अपना, पंजाब से भाई आया था, मस्त काम करता है वो। तो वो अपना वीजा लगा का आया था, उसके से दोबारा ब्रोकर के द्वारा उसने 1.5 लाख रुपए लिया था उससे। उसका वीजा दिया था, 2 महीने का वीजा लगाया था उसका, और रूम उसको स्टे करने के लिए दिया था। तो वो इंडिया के अंदर ही 45,000 रुपये ले रहा था। अच्छा अब सोचो, वहाँ पे गया, वहाँ पे जाकर उसका ट्रायल देखा, 15 दिन सर्विस देखने के बाद उसको दिए 2,000 दिरहम। वो ये बोल के कि तुम दुबई के अंदर नए हो, तुम्हें दुबई की नेचर नहीं पता, तुम्हें दुबई के कलर्स नहीं पता, तुम्हें दुबई की लैंग्वेज नहीं आती। ये जैसे ही तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। अभी वो 8 महीने से 2,000 दिरहम पे काम कर रहा है। 2,000 दिरहम अगर तुम 25 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, अभी ऑनलाइन प्राइस 25 रुपये चल रहा है, ऑलमोस्ट 50,000। पर उसमें उसका एक फायदा हुआ, उसको हॉस्टल दे रखा है। अच्छा हाँ, तो इंडिया में वो वैसे ही 40,000 ले रहा था, वहाँ पे जाकर के भी उसको 40-50,000 बच रहा है। तो कुछ फर्क नहीं आया, जबकि वो 1.5 लाख रुपये अपनी जेब से ला के गया था। वो ये सोचे कि मुझे 1-1.5 लाख रुपये मिलेगी। हाँ, अभी वो 8 महीने से काम कर रहा है वो, और अभी अगर 1-2 महीने या 4 महीने काम करेगा तो उसकी 2,000 से डायरेक्ट जम करके 3,500-4,000 हो जाएगी। मतलब आपके हिसाब से दुबई जाना बिल्कुल बेकार है? ये नहीं बोल सकते दुबई जाना बिल्कुल बेकार है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इंडिया में रह करके कमाऊँ, 40-50 हज़ार मेरे लिए काफ़ी है, तो इंडिया में रह लो। तुम चाहते हो कि मैं थोड़ा सा मेहनत करूँ, क्योंकि वहाँ पे 12 से 12 ड्यूटी है ना तुम्हारी शिफ्ट, दिन के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक की तुम्हारी शिफ्ट है। फिर खाना भी वहाँ पे महंगा है तुम्हारा। अच्छा हाँ, अगर तुम चाहते हो मुझे इंजॉयमेंट करना है, एक बढ़िया सिटी में रहना है, तो फिर दुबई चले जाओ। वहाँ पर खर्चे ज़्यादा, सैलरी कम है स्टार्टिंग में। अच्छा। 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, सैलरी हो जाएगी 1.5-2 लाख। अगर तुम बेसिक यहाँ से उठ के इंडिया से तुम जा रहे हो दुबई को जंप कर रहे हो, तो जो इंडिया में सैलरी वही रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और वैसे आप जब 1 महीना वहाँ पर रह कर आए तो कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए? बुर्ज खलीफा तो ऑब्वियसली बात है, जाना है भाई। गए थे आप? कैसा है वो? सामने से देखा आपने? नहीं, गांड मार के देखा। अरे